आपकी एक रील है एल्विश यादव के साथ, आप कौन सी? हाथ मिलाते हैं, दोनों बैठे रहते हैं और हाथ मिलाते हैं, और उसको फ्रेम बनाकर बताया गया कि लिखा, एक पोस्ट लिखा गया है कि अभी हाथ मिलाया है फिर गले लगना है, समथिंग समथिंग रैंडम। अरे यू वोंट बिलीव, ये हाँ ये ना मैंने कहीं देखा था। तो ये ना जो रील वो जो हाथ में लाने वाली थी, उसके 2-3 बाद अब मुझे शायरी ना पढ़ने का शौक है। मैं लिखती विखती नहीं हूँ, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है शायरियाँ। तो मैंने कोई शायरी पढ़ी और मैं अपने भाई के ऑफिस में बैठी हुई थी। तो उनके पास कैमरा है, उनके पास पूरी टीम है, उन्होंने रिकॉर्ड कर दी। अब मैंने देखा वीडियो अच्छा खासा बन गया था, एंड यू नो दैट इज माई पर्सनैलिटी, सो आई वाज लाइक आई कैन पोस्ट इट, इट्स लुकिंग नाइस। तो मैंने वो शायरी पोस्ट कर दी। अब उसको उन्होंने कंबाइन कर दिया। यस। और फिर मुझे इतना, मैंने बोला मैंने इतने मन से मतलब शायरी बोली थी, और मतलब यू नो व्हाट आई मीन, मतलब मेरा क्या अलग थॉट प्रोसेस था। मैं चाहती थी दैट यू नो बिकॉज आई थिंक तब अब एक टाइम पे बहुत अमेजिंग शायरियाँ लिखी गई हैं। बीर मिर्जा गालिब, so many beautiful शायरीज, and I really want people to read them. I want that you know whole era to come back because it was so beautiful. मतलब एक लव स्टोरी 5 लाइनों में बयां कर देते थे यार वो लोग। एक पूरी लव स्टोरीज वो लोग 5 लाइनों में लिख के पूरी कहानी बयां कर देते थे। इतनी खूबसूरत शायरियाँ लिखी जाती थी उस वक्त पे। तो मैं तो वो चाह रही थी, और यहाँ कुछ और हो गया। क्योंकि इंटरनेट पे हम इट वाज सो फनी। ये रात मैंने शाम को कुछ पोस्ट की होगी 7-8 बजे, उसके बाद मैंने अगले दिन सुबह उठ के देखा तो कुछ बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स और ये सब आ गए थे। तो मैं बहुत खुश हो गई, मतलब पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी फॉर माई आर्ट, फॉर माई क्राफ्ट। फिर मैं कमेंट्स जाके पढ़ती हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। एल्विश अरे एक इंसान ने नहीं बोला कि वाह क्या खूबसूरत यू नो बोला है, या कितनी खूबसूरती से इसने नरेट की है शायरी, या यू नो तलफ्फुज कितना अच्छा था। मैं तो ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी अपने पोस्ट के नीचे कि लोग मुझे मेरी तारीफ करेंगे, मेरे लिए कुछ अच्छा लिखेंगे। वो किसी ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। कैसे है एल्विश, वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है? He's such a good person, yeah. He's an amazing person. He's very witty and funny. खाना तो मुझे नहीं लगता वो बनाना सीखा भी है पूरे सीजन में। But great person to work with, good energy, positive person, and you know हमारा जो शो भी था ना वो बहुत पॉजिटिव था। मतलब हम लोग हैं जो द सेट ऑफ पीपल, लाफ्टर शेफ सीजन 1 के जो लोग रहे हैं, हम सबकी एनर्जी ही ऐसी है ना कि अगर कोई इंसान आए भी तो मतलब अगर कोई इंसान ऐसे गुस्से वाला आए भी ना, वो खुद हंसी मजाक वाला बन जाए। बिकॉज हम सबकी एनर्जी ऐसी है। लाइक यू नो इवन व्हेन आई मेट द होल टीम, यू नो मैं बहुत डरी, मैं एक्चुअली डरी हुई थी वो शो करने से पहले। अच्छा। बिकॉज मेरा था कि यार मैं रियलिटी शो कैसे करूंगी, ये सब लोग यू नो इतने पुराने हैं, इतने सीनियर हैं मुझसे, यू नो एज डिफरेंस भी है। मैं तो किसी का, अपने दोस्तों का भी मजाक उड़ाने से पहले यू नो मुझे ऐसा लगता है कहीं बुरा ना लग जाए, मैं कॉमेडी शो में क्या करूंगी यार। बट यू नो उनके साथ काम करके इतना कुछ सीखने मिला, इतनी कंफर्टेबल हुई मैं, यू नो एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस। मतलब उन लोगों से मिलके मुझे अच्छा लगने लगा। लाइक इमेजिन द गर्ल जिसको प्रॉब्लम होती है 10 लोगों के बीच में बात करने से या फिर यू नो मुंह खोलने से अपना, वो बैठ गया आज उनके साथ हंसी मजाक कर रही है, उनके साथ यू नो पंचेस मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सो उन सब की एनर्जी ही ऐसी है दैट यू नो वो किसी भी इंसान को, गुस्से वाले इंसान को, इंट्रोवर्ट इंसान को, एटीट्यूड वाले इंसान को, सबको हंसी मजाक कर करके अपना दोस्त बना सकते हैं। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ है? मतलब ऑब्वियसली पूरे सभी के साथ था। बॉन्ड किसके साथ बन गया? एक्चुअली हर किसी के साथ एक अपना बॉन्ड है। जैसे कि कृष्णा भैया एंड कैश के साथ मेरा एक बहुत अलग बॉन्ड है। यू नो फॉर मी लाइक कृष्णा भैया जेन्युइनली वो जिस तरह इवन ऑन सेट बात करते थे, या फिर कभी कभी बैक स्टेज से कुछ यू नो थोड़ा खाने के लिए ले आते थे, बिकॉज हमें टाइम नहीं मिलता था। हमारे लंच ब्रेक्स भी कभी कभी शाम के 4-4, 5-5 बजे होते थे। तो उनके साथ एक जेन्युइनली वैसा यू नो फैमिली टाइप, कैश के साथ एक जेन्युइनली एक दोस्त जैसा बॉन्ड है मेरा। विक्की भैया, मैंने उनको राखी बांधना शुरू कर दिया है
सो वो एक्चुअली मेरे भैया है अब, और मैंने अंकिता दी को भी राखी बांधी है, बिकॉज भाई भाभी को भी राखी बांधते हैं, तो वो जेन्युइनली मेरे भाई हैं. मतलब मैंने उनको जब मैं लाफ्टर शेफ का हिस्सा नहीं थी तब भी मैंने उनको कई बार कॉल किया है कि भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या ये है या वो है. सो हर किसी के साथ एक बहुत खूबसूरत बॉन्ड है. जन्नत और मैं पिछले 15 साल से दोस्त है. उस सेट पे हमारी दोस्ती और गहरी हो गई, और यू नो बिकॉज वी स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, उसके साथ मेरी दोस्ती और गहरी हो गई. जो हमारी दोस्ती थी वो दुनिया को दिखी, दैट यू नो हाउ वी आर एज फ्रेंड्स. एंड like Ali was my partner this season. He is a great cook. तो उसके साथ तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ, मुझे खाना बनाने की मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली. उसके साथ क्या बॉन्ड बना क्या नहीं, वो दैट्स ऑल सेकेंडरी. उसके साथ खड़े रह के खाना बनाना मैंने सीख लिया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो हर किसी के साथ एक अपना बहुत अच्छा बॉन्ड बना है मेरा. लाइक करण कुंद्र, लाइक विद करण हमने एक्चुअली एक पूरा शो साथ में कर दिया, लेकिन हम इतने अच्छे दोस्त कभी नहीं बन पाए जितने हम इस सेट पे दोस्त बन गए. वो मैंने वो पॉडकास्ट देखा था भारती वाला, तो उसमें वो जहाँ वो बताती है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उस समय अंकिता का जो रिएक्शन था उन्हें चुप हो जा बहन. नहीं, बट यू नो शी इज अ डार्लिंग ऑफ अ पर्सन, एंड वो इतनी ऑनेस्ट है ना. लाइक आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनमें से ये जो मतलब सोच समझ के नहीं बोल सकती दैट कि नहीं आई हैव टू से दिस, यू नो लाइक आई हैव टू पॉलिटिकली बी करेक्ट. अच्छा. वो दिल से इतनी साफ है कि वो जो सोचती हैं वो बोल देती हैं. और उनका वो कहना भी बहुत जेन्युइन कंसर्न था. तो आपको नहीं हो रहा था यार मुझे मेरे साथ ऐसा हो गया और ये कह रही गया. तब मेरे लिए दुनिया साइलेंस हो चुकी थी, तो मुझे उस वक्त एक्चुअली किसने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे कुछ याद ही नहीं है. मुझे वो 2 मिनट नहीं याद है. ओके. मतलब वो हुआ, वहां से वैनिटी जाने तक के 2 मिनट मुझे याद नहीं है. उसके बाद मैं नॉर्मल हूँ, मतलब नॉर्मल तो नहीं, बट उसके बाद मैं ओके दिस हैज हैपेंड, व्हाट नेक्स्ट, हाउ शुड आई क्योर दिस, हाउ शुड आई यू नो व्हाट्स लाइक मेरा फास्टेस्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए इस चीज को खराब होने से रोकने का. वो फिर मेरा शुरू हो गया था. बस 2 मिनट याद नहीं है मुझे, जस्ट 2 minutes, I don't remember. बट वो एक हिम्मत चाहिए होती है उस पिक्चर को पोस्ट करने के लिए भी. तो आपको भी था कि डर था कि ऐसी अगर पिक्चर सामने आएगी? मुझे रोका तो था, रोका गया था. मुझे रोका भी गया था, बट देन ऑल्सो यू नो जिसे पता नहीं है, पता कभी कभी मैं बहुत स्पीचलेस हो जाती हूँ जब मुझसे लोग ये सब चीज़ें पूछते हैं, बिकॉज अब मैं कैसे समझाऊं दैट इसे मेरा ऊपर वाले में यकीन बोलो, या यू नो जैसे मैं सबको कहती हूँ कि आप थोड़ा सा यकीन दिखाओगे ना ऊपर वाले में, ऊपर वाला आपको ऐसी हिम्मत देगा ना कि आपको खुद कभी कभी रियलाइज नहीं होगा कि मुझ में इतनी हिम्मत आई कहाँ से जो मैंने ये झेल लिया. So you know it's always about that one little belief in God which you have to put in him, and the way then he gives you strength, or the way he gets you out of a situation. मतलब मैं नहीं बता सकती, वो हो जाता है अपने आप, और मेरे साथ वही हुआ. मतलब वो हुआ 5 मिनट के, ये क्या हो गया, क्यों हो गया ये, लाइक यू नो वाई, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया. बट देन आफ्टर दैट द होल बिलीव दैट ऊपर वाले ने आंख बचा ली, ऊपर वाले ने यू नो मेरे पलकों के बाल जल जाते, मैं क्या करती. आपने एक्सीडेंट को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया. वो बस ऊपर वाले में यकीन था मेरा एक, और उसके बाद मुझे बहुत हिम्मत मिली, इतनी हिम्मत मिली कि मतलब मैं खुद, मतलब मैं नहीं बता सकती दैट यू नो मुझे वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही थी, कैसे मिली. सिर्फ ऊपर वाले में यकीन था दैट ठीक है. एंड it's said in our religion, there's a beautiful saying in our religion that God only burdens a soul as much as it can bear. ऊपर वाला आपको उतनी ही तकलीफ देता है जितना उसने आपको हिम्मत भी दी है झेलने की. तो वो सब चीज़ों को लेके मतलब वो मैंने बहुत पॉजिटिवली, वो मेरा एक जो फेस था वो गुजर गया. एंड मेरी जो रिकवरी थी वो भी बहुत जल्दी हो गई. एक्सीडेंट के 5 दिन बाद आप सेट पे थे? हाँ, 6 दिन बाद. 6 दिन बाद सेट पे थे. कि चलो करते हैं काम, फिर लेकिन चलो करते हैं काम. और उसके बाद यू नो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत केयरलेस होके सेट पे आई थी. डॉक्टर्स के पास गई थी मैं, डॉक्टर्स ने मुझे गो अहेड दिया. डॉक्टर्स ने बोला दैट आप मेकअप अवॉइड कर देना. मैंने बोला ठीक है, यू नो थोड़े बहुत निशान थे, अवॉइड कर दिया, इट्स ओके. उधर उधर मेकअप नहीं किया मैंने. एंड यू नो इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ग्रेस, हाउ
each situation, how graceful you can be about every situation in life. बट आफ्टर एक्सीडेंट सेट पर किस तरह से प्रिकॉशंस लिए गए कि अब इन चीज़ों की अलर्ट रखनी है या नहीं? यार सेट पे हमेशा से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, इसलिए मतलब मुझे बहुत लोगों ने बोला दैट कि कलर्स किसकी गलती थी, टीम की गलती थी, फोर्थ टीम की गलती थी, किसकी गलती थी? किसी की गलती नहीं थी। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो एक नॉर्मल घर के किचन में भी हो सकती थी, वो वहाँ हो गई मेरे साथ। एंड जस्ट बिकॉज शूट के दौरान हो गई, दैट डजंट मीन दैट आई कैन जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल टू ब्लेम, दैट आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। वो एक ऐसी चीज़ है जो घर पे शायद हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। सो आई कैन नॉट ब्लेम एनी बडी फॉर दैट मैटर। एंड सेट पे बहुत प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लाइक हमारी वो खाने जहाँ हमारे जो स्टेशंस होते हैं उधर सबसे पहले एक मेडिकल किट रखी है, ओके, बेसिक चीज़ों के साथ, बैंडेड्स एंड डिटॉल एंड एवरीथिंग, बेसिक चीज़ें ऑलरेडी रखी हैं। तो प्रिकॉशंस वैसे भी लिए जाते हैं सेट पे। दैट वाज जस्ट समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट विच कुड हैव हैपेंड विद एनीबॉडी एट एनी प्लेस। इट वुड हैव हैपेंड एट होम। घर पे फिर किसको ब्लेम करने जाती कि अब किसकी वजह से हुआ? सो आई हैड नो वन टू ब्लेम बिकॉज इट वाज जेन्युइनली नो वन्स फॉल्ट। बट मन में एक आफ्टर उसके डर था कि इस बार अब संभल के रहना है, ऐसा? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जब मैं वो 6 दिन के बाद जब मैं पहली बार सेट पे गई थी, तो वो पहली दफा गैस जलाते वक्त मतलब वो 10-15 सेकंड में थी ऐसे कि, और फिर मैंने गैस जलाया था सेट पे। बट ठीक है, वो उसके बाद तो मैंने इस सीजन में कितनी बार चाशनी वापस से बना ली। Pink Villa, look no further.